हेलो ऑल यू, आई वेलकम ऑल यू इन माय चैनल। तो आपने हाल ही में सुना होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन जो सीरिया में रहते हैं उनको वार्न किया है कि आप एज सुन एज पॉसिबल वापस इंडिया में आ जाइए, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जाने वाली है। सीरिया की जो फ़िलहाल गवर्नमेंट के जो लीडर्स है बशर अल असद, वो ही सफरिंग फ्रॉम अ बिग क्राइसिस इन द कंट्री, एंड दैट्स वाई द इंडियन जो हमारी सरकार है इसने रिसेंटली हमारे जो लोग हैं उनको कहा कि आप एज सुन एज पॉसिबल वापस आ जाइए। लिव्स एट द अर्लीस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर वांट्स इंडियंस एज सिचुएशन इन द सीरियन वार्स। सो सीरिया में काफ़ी खराब बहुत बदतर हालत है। देखते हैं कि सीरिया का मैप। सो ये सीरिया है, लेबनान और मेडिटेरेनियन सी, जॉर्डन, इज़राइल और इस तरफ इराक और ऊपर टर्की है। सीरिया में कई सारे ग्रुप्स हैं, जो टेररिस्ट ग्रुप्स है वो अलग अलग एरिया ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं कि जो मोस्ट रेड पार्ट है वो सीरियन गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल है। बाकी का जो येलो पार्ट है वो कुर्दिश लेड सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स का है। और ये जो एलेपो और इडलिब, वहाँ पे हयात हयात तहरीक अल शाम एंड अलाइड वो है, और हयात तहरीक अल शाम एंड अलाइड दोनों में उन्होंने कंट्रोल किया है। ये लोग कंटिन्यूसली मूविंग टूवर्ड्स द दमस्कस, हम से होके दमस तक टूवर्ड्स वो आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए वहाँ पे गवर्नमेंट डिस्टेबलाइजेशन के चांसेस वेरी हाई है। इंडिया ने जो अपने इंडियन सिटीजन से वहाँ करीबन 19 लोग हैं उनको एज सुन एज पॉसिबल वापस आने के लिए बोल दिया है, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन इज़ आउट ऑफ कंट्रोल। Syria and Russian jet has intensified air attack in and opposition in Aleppo as the government of President Bashar al-Assad tries to slow the advance of opposition fighter who launched a surprise offensive last week। और ये कई सारे जो ग्रुप है वहाँ पे वो आर द सीरियन अपोजिशन फाइटर्स। वो कौन कौन अपोजिशन फाइटर है ये उनकी सारी लिस्ट है। जैसे कि है तारिफ अल शाम, द कंट्रोल ऑफ रूम मिलिट्री ऑपरेशन कमांड, और हर अल शाम मूवमेंट। सो दिस आर दी ऑल लिस्ट। और ये सीरियन रिबेल्स स्वीप इनटू अलेपो जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि यहाँ पे अलेपो और ये इडलिब है। सो अलेपो एंड द रिबेल फोर्स लेड बाय हयात तहरीर अल शाम STS, जो यहाँ पे वो फोर्स रिबेल फोर्सेस जो लेड बाय वहाँ पे वो काम कर रहे हैं, मतलब उसको ऑक्यूपाई किए हुए हैं, हैव कंटिन्यूड their advance into Aleppo and south towards Hama. I already mentioned you that they are moving towards the Hama. And just 5 days are launching surprises offensive that has promoted a new phase on the 13-year war in the Syria. So कुछ इस तरीके की हालत हो गई है सीरिया की। और आप ये देख सकते हैं कि सीरिया मैप में कहाँ पे। हालांकि सीरिया को ईरान अभी तक सपोर्ट कर रहा है, और टर्की सीरिया की जो गवर्नमेंट है उनको सपोर्ट नहीं कर रही है। वो ये जो ग्रुप है हयात तहरीर अल शाम को उनको सपोर्ट करती है। इसीलिए सीरियन गवर्नमेंट्स को काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही है। और जो उनके प्रेसिडेंट है उनकी फैमिली अभी रशिया जा चुकी है। प्रेसिडेंट अभी सीरिया में ही है। और नीचे इसराइल ने ज़्यादातर जो गोलन हाइट है वो इसराइल के अंडर कमांडेड है। सो फिलहाल की इस तरीके की हालत हो गई है। और जो सीरिया की कैपिटल सिटी है वो है दमस्कस।